नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट वीक है, एक्सपेक्टेड लाइन्स में है क्योंकि कल रात अमेरिका में एक बड़ा फॉल हुआ था। लगभग 2.5% नैस्डैक गिर गई। S&P 500 1% की ऊपर गिर गई है। डाउ में भी भारी गिरावट है। मार्केट में मंदी है, लेकिन हम ये नहीं समझ सकते हैं कि अमेरिका के मार्केट में ये एक करेक्शन है, क्योंकि सिर्फ एक दिन की बात है। अगर मार्केट नैस्डैक पीक से 10% नीचे आती है, तभी इसको करेक्शन माना जा सकता है। इसका कारण क्या है? लोग बता रहे हैं कि रियर व्यू मिरर में देख के कुछ कारण बोल रहे हैं। उनका मुख्य कारण ये है क्योंकि 1 महीने के लिए फेडरल वर्कर्स ने काम नहीं किया, डेटा अभी तक नहीं आया है। और दूसरी बात यह है, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति अमेरिका में तेजी से बढ़ रही है, तो फेड दिसंबर में रेट कट नहीं करेगा। ये सब स्पेकुलेशन है। एक्चुअली क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन ये रियरव्यू में मिरर में देख के हमें रीजंस बता रहे हैं। गोल्ड में क्या हुआ है? कल जब मैंने आपको अपडेट दिया था 11,800 रुपया में था, लेकिन शाम तक 11,900 तक पहुंच गया था। आज 60 रुपया गिरकर 11,840 में ट्रेड हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इवनिंग और गिरावट आ सकती है, क्योंकि अमेरिका में भारी गिरावट थी। तो क्यों गिरावट थी? मार्केट ये समझती है कि जेरोम पोल दिसंबर में रेट कट नहीं करेंगे, लेकिन अगर रेट कट नहीं करेंगे और इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, लॉन्ग टर्म में गोल्ड के लिए अच्छी खबर है। सिल्वर में भी करेक्शन है, लेकिन सिल्वर में आपको पता होना चाहिए बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस 30,000 रुपया है। सो इसमें ट्रैप मत हुई। आज भारत में बहुत अच्छी खबर है। जिन कंपनियों को हमने पटाखे लिस्ट पे कंसिडर किया था सालों भर, उनकी रिजल्ट्स बहुत उम्दा आई है। लाल मुथूट यानी मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट आया था, वो बहुत बेहतरीन था। 87% प्रॉफिट्स ऊपर गया और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 55% ऊपर गया। सो इस सब को देखते हुए मुथूट फाइनेंस का प्राइस आज 10% ऊपर है। दूसरी बात है, अभी भी स्पंदना स्मृति में खुशी है कि HDFC बैंक से वेंकटेश आए हैं। आज वो फिर से 3% ऊपर है। ग्रो अभी भी ऊपर चल रही है, 5% ऊपर है। ओवरऑल ग्रो के बारे में मेरा ख्याल है कि मार्केट इसे मैनेज कर रही है। जब रिजल्ट आएगा, करेक्शन आएगा। तो ये रहा मार्केट में न्यूज़ कि 3 बड़े महारथी शेयर्स जिन्हें अभी अभी लिस्ट हुआ है, इसमें क्या हो रही है। तो मैंने आपको मुथूट फाइनेंस के बारे में बताया। मुथूट फाइनेंस इसीलिए रेट बढ़ रही है क्योंकि गोल्ड की दाम बढ़ रही है। जो पैसा सेम गोल्ड के अगेंस्ट वो दे सकते हैं, वो भी बढ़ रही है। इसीलिए एडवांसेस बढ़ रहे हैं। बिना सिक्योरिटी नहीं बढ़ रही है, लेकिन एडवांसेस उसी सिक्योरिटी के लिए बढ़ रही हैं। लोगों की और सेम गोल्ड के लिए और कर्ज चाहिए, सो लोग कर्ज ले रहे हैं। सो यही रीज़न है कि मुथूट फाइनेंस का रेट बढ़ रहा है। इसी रीज़न के लिए साउथ इंडियन बैंक का दाम भी लगभग 40 रुपया तक पहुंच गया है। मनप्पुरम में ये प्रॉब्लम है, उनके पास एक बड़ा सब्सिडरी है आशीर्वाद, जो माइक्रो फाइनेंस में लोन दे के बैठी है। और क्योंकि सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज प्रेशर में है, ये भी प्रेशर में है। भारत में एक बुरी खबर है कि भारत से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लगातार एग्जिट कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एग्जिट किया, इसीलिए जो मार्केट ऊपर गया था वो नीचे आया और ये 15 ईयर लो के पास जा रही है। अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता गया तो ये 25-26 ईयर लो के पास चला जाएगा। अगर FPI बेच रहे हैं, प्रमोटर्स बेच रहे हैं, तो कौन खरीद रहा है? आप और मैं खरीद रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की थ्रू। तो म्यूचुअल फंड यानी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की ओनरशिप लगातार बढ़ रही है और रिटेल ओनरशिप बढ़ रही है। इसी कारण है क्योंकि मार्केट में इतना एग्जूबरेंस है कि लगातार IPO आ रही हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी उसकी AMC का IPO डालने का अनाउंसमेंट की है। तो IPO आए हैं, इसकी रिजल्ट्स कपल ऑफ स्टॉक्स में आए हैं।
उसके बारे में भी हम आज विश्लेषण करेंगे। एलजी इंडिया की Q2 की रिजल्ट्स आई, अभी तो आईपीओ हुई थी, तो आईपीओ के बाद इमीडिएट रिजल्ट्स में 27% प्रॉफिट ड्रॉप हुई है। सो गुड़िया को सजा के अच्छा ड्रेस पहन के उसे बेचा गया। अब जो बेचने के बाद और पैसा कोरिया जाने के बाद सच बाहर निकला, 27% प्रॉफिट डाउन, रेवेन्यू फ्लैट। इसका मतलब ये है एलजी भारत में कंज्यूमर गुड्स का सबसे बड़ा प्लेयर है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो जीएसटी रेट कट के बाद भी कंज्यूमर गुड्स की सेल्स बहुत इम्प्रूव नहीं हुई है। ऑर्कला इंडिया जो एमटीआर मिक्स को बेचती है, एक डानिश कंपनी है, इसका प्रॉफिट्स भी 7% गिरा है और 77 करोड़ ही प्रॉफिट है। ये दोनों कंपनी अभी आईपीओ डाली है। आईपीओ के पहले उन्होंने बहुत शानदार और उम्दा रिजल्ट्स डिक्लेयर किया था, और जब आईपीओ क्लियर होने के बाद जब रिजल्ट्स आ रहे हैं, सच्चा न्यूज़ बाहर आ रहा है। ऑर्कला ऑलरेडी आईपीओ प्राइस से नीचे जा रही है। अगर आपने खरीदा है और बेचा नहीं है तो आपको ज़रूर नुकसान हो रहा है। तो अगला न्यूज़ ये है कि एयर इंडिया की जो मालिक है उसमें 25.9% सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। उन्होंने 6,300 करोड़ इस पे इन्फ्यूज़ किया था। उन्होंने कहा है उनकी प्रॉफिट्स डाउन होने के कारण ये है कि एयर इंडिया की लॉसेस बढ़ गई हैं। एयर इंडिया की लॉसेस इसीलिए बढ़ गए हैं, 2 कारण हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरलाइंस को पाकिस्तान के ऊपर फ्लाई करने से बाधा है। तो इसके कारण भारत की जो हवाई जहाज़ हैं, जो यूरोप और अमेरिका जा रहे हैं, ओमान की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है और ईंधन का खर्चा ज़्यादा हो रही है। लगभग 4,000 करोड़ एक्स्ट्रा फ्यूल कॉस्ट इस साल हो रही है, इससे नुकसान बढ़ रही है। दूसरी बात है कि अहमदाबाद में उनका एक फ़्लाइट क्रैश हो गया, ड्रीम लाइनर, उससे भी बड़ा नुकसान है उनको। लेकिन सिंगापुर एयरलाइंस ने कहा है कि दुनिया में सबसे तेज़ी ग्रोथ हो रही हुई मार्केट में उनका एक ये स्टेक है और लॉन्ग टर्म के लिए वो कमिटेड हैं। तो ये रहा न्यूज़। इसके बाद हम जो 2-3 ऑटो स्टॉक्स के बारे में देखते हैं। पहले हम हीरो मोटर को देखते हैं। हीरो मोटर में 16% की जो प्रॉफिट ग्रो हुई है, उसी समय रेवेन्यू भी 16% ऊपर गई है। ये मार्केट में फेस्टिवल सीजन के बाद का रिजल्ट्स है। अक्टूबर में दिवाली की सेल्स भी ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये सितंबर तक का रिजल्ट्स है। रेवेन्यू भी 16% ऊपर है और प्रॉफिट्स भी 16% है। लेकिन मेरे हिसाब से हीरो मोटर का सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि उनकी जो सीएफओ है, उन्होंने एथर की बोर्ड में ज्वाइन कर ली। इसका मतलब है वो अपना अपना शिकंजा को टाइट कर रहे हैं उधर, और जल्दी 2-3 साल में हो सकता है एथर और हीरो डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन करें, ताकि एथर की गाड़ी को हीरो की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से बेचा जाए। लेकिन हमें इंतज़ार करने पड़ेगा। टाटा मोटर्स एक कमर्शियल व्हीकल डिवीज़न का रिजल्ट आया था। अगर आपने हेडलाइंस को देखा, आपको समझ में आएगा कि 800 करोड़ के ऊपर की नष्ट है, लेकिन एक्चुअली लॉस नहीं है। उनके पास टाटा कैपिटल का लगभग 5% का स्टेक है, क्योंकि उन्होंने टाटा मोटर फाइनेंस को बेचा था। क्योंकि अभी वैल्यूएशन में गिरावट है और आईपीओ प्राइस से गिर रही है, तो 2,200 करोड़ का लॉस उन्होंने नोशनल लॉस बुक किया है। इसलिए जो 1,200 करोड़ प्रॉफिट थी, 867 करोड़ की लॉस में बदल गई है। लेकिन एक्चुअली परफॉर्मेंसेस बेहतर थी, जैसा अशोक लेलैंड की परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट थी। तीसरी आइशर मोटर्स, जो हम कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दाम ज़्यादा है और हीरे का सुई है, उनका रेवेन्यू 45% ऊपर गया है। रेवेन्यू 45% और प्रॉफिट्स 25% ऊपर गया है। बुलेट की सेल्स बहुत अच्छी चल रही है और इसके बदौलत उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एमिरेट्स एनबीडी ने अनाउंस की है, जब आईडीबीआई बैंक को फ्री किया जाएगा और भेजा जाएगा, वो पार्टिसिपेट करना चाहती है। एमिरेट्स एनबीडी कह रही है कि वो आईडीबीआई बैंक को खरीदना चाहती है,
क्या भारत की सरकार एक पब्लिक सेक्टर यूनिट को फॉरेन कंपनी को भेजेगी, ये देखने लायक है। तो ये रहा एम्ब्रेट्स एनबीडी के बारे में न्यूज़। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो आरबीएल बैंक को टेक ओवर करेंगे, उसका क्या होगा इस हमें पता नहीं। आईटी सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, 7.2% तक पहुंच गई है। इसका मतलब है जो टाटा कंपनी टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस से नौकरी छोड़ रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। अगर 100 लोग आईटी में काम कर रहे हैं, 8% की एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज नए जॉब देख रहे हैं। 100 की 8 लोग के पास नौकरी नहीं है और सैलरी इंक्रीजेस भी म्यूटेड हैं। इसका मतलब है कि भारत की जो कंजम्पशन स्टोरी है, तो इसका असर लगेगा क्योंकि सबसे बड़ा चंक आईटी ही है जो तनख्वाह देती है। अगर आईटी में तनख्वाह नहीं बढ़ती है, भारत में कंजम्पशन बहुत बढ़ेगा नहीं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।